चलिए शुरू करते हैं, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? देखिए सभी प्रश्न देखिए पूछे गए हैं काफी बार। दोस्तों अगर आपसे बात की जाए, देखिए दूसरा जो सम्मेलन था, बी इज द राइट आंसर ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में शुरू हुआ, इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। और दोस्तों क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने किसमें भाग लिया था, तो याद रखेंगे दूसरे वाले में ही। नोबेल पुरस्कार हर साल दोस्तों कब दिया जाता है? आपने देखा होगा हर समय प्रश्न बनते हैं इससे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार हर साल जो कि 10 दिसंबर को दिया जाता है। ए इज द राइट आंसर। तो ये जो कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के देखिए दिवस के रूप में दिया जाता है, और ये दोस्तों कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को देखिए दिया जाता है। धीरे धीरे मैं आपको याद दिला दूंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला वितरण कब किया गया था, तो सन 1901 में सबसे पहला वितरण देखिए किया गया था। क्वेश्चन देखिए, जो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं ना, ये प्रश्न देखिए काफी बार पूछा गया है। तो मछली के हृदय में दोस्तों टोटल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। याद रखेंगे कितने होते हैं? 2 टोटल प्रकोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ दोस्तों, लगातार 20 साल यूनिसेफ यूनिसेफ के देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें, सचिन तेंदुलकर, बी इज द राइट आंसर। अब यहां से अगर आपसे पूछेगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पे है, तो आप एनवाई याद रखिएगा, न्यूयॉर्क। इसके देखिए तत्कालिक प्रमुख कौन है, तो कैथरीन एम रसेल है। एंड यूनिसेफ के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो टेरो हेड्रम। एंड यूनिसेफ की स्थापना दोस्तों कब हुई है, तो 11 दिसंबर 1946। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बने हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य दोस्तों कौन होता है? तो जो परिसीमन आयोग है, इसका दोस्तों होता है भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इनका नाम दोस्तों याद रखेंगे, ये कौन है? ये है राजीव कुमार, ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर का आर्टिकल अगर आपसे पूछेगा, तो आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत देखिए इलेक्शन कमीशन आता है, और इसमें 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखेंगे इसमें 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन दोस्तों उद्घाटन कहां पे किया गया? राष्ट्रीय खेल क्योंकि हुआ है रिसेंट में, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दोस्तों ये किया गया था अहमदाबाद में, बी इज द राइट आंसर। कितने शहरों में किया गया था? तो आपने पिछला सेशन लिया, मैंने बताया था कि टोटल 6 शहरों में किया गया था। और संस्करण कौन था? तो संस्करण दोस्तों था यहाँ पे 36वां। अहमदाबाद मतलब क्या होगा दोस्तों? गुजरात ना। और गुजरात राज्य के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा भूपेंद्र पटेल, जो कि यहाँ के सीएम है। तिलैया बांध परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, मैंने आपसे बोला था कि इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, पूरा रटना है आपको। दोस्तों ये दोस्तों है बराकर नदी, सी इज द राइट आंसर दोस्तों, जो झारखंड राज्य में स्थित है, वहीं दोस्तों ये तिलैया बांध परियोजना स्थित है। याद रहेगा, भूलिएगा मत। चलिए आगे देखते हैं, बनिहाल दर्रा किस राज्य में दोस्तों स्थित है? जी हाँ, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, ये संबंधित किससे है? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य से है ना, जम्मू कश्मीर से। अच्छा चलिए कमेंट करके बताइए कि सिपकिला दर्रा दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, सिपकिला दर्रा किस राज्य से संबंधित है? सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा, सबके कमेंट में लाइक करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है, तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए। बहुत लोग का रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है, और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। आगे देखिए, भारत में किस राज्य को टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है ना? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो याद रखेंगे ये कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य। सबसे ज्यादा 5 टाइगर रिजर्व है। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व को मिला दें, सबसे ज्यादा वो भी 11 टोटल दोस्तों इसी में है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाएगा कि 53वां, रिसेंटली देखिए 53वां टाइगर रिजर्व बना है ना, तो याद रखेंगे ये कौन सा है? कमेंट करके बताइए। एकदम नया नया दोस्तों बना है 53वां, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यूपी से संबंधित है। अगर आप जगह का नाम बता देंगे तो मजा आ जाएगा, तो कमेंट करके बताइएगा।
अच्छा, गोकक जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात से संबंधते हैं दोस्तों, ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है। बी इज द राइट आंसर ना। तो देखिए मैंने आपसे बोला है कि झील वगैरह आप याद करते चलिए। जैसे मान लीजिए अगर राजस्थान आ गया, राजस्थान के प्रमुख झीलें कौन कौन से हैं? तो आपने नाम सुना होगा राजसमंद, ठीक है। तो ये झील कहाँ से संबंधित है? यहीं पर। आपने सुना होगा सांभर, ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये भी राजस्थान से हो जाएगा। आपने जरूर सुना होगा डिडवाना, तो डिडवाना कहाँ पे है दोस्तों? तो ये भी राजस्थान से। तो मैं धीरे धीरे आपको झीलें वगैरह भी याद करता चलूंगा। तो राजसमंद हो गया, सांबर हो गया, डिडवाना हो गया, ये सब राजस्थान से है। देखिए उदय सागर करके, फतेह सागर करके है, सब राजस्थान से झीलें संबंधित है। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जो लगातार मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। शेयर किया करें कहीं ना कहीं ग्रुप वगैरह में, एंड जो लोग भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे मिलते हैं। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय दोस्तों कौन करता है? तो ये निर्णय कौन लेता है, कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। सी इज द राइट आंसर। और तत्कालिक दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ओम बिरला, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहले भारत जो कि ग्रैंड प्रिक्स 2023 की मेजबानी दोस्तों कौन सा शहर करेगा? तो ग्रैंड प्रिक्स 2023 की दोस्तों मेजबानी जो करेगा वो करेगा ग्रेटर नोएडा, जो कि कहाँ पे है? यूपी में है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जीके तो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ, मुझे लगता है कि आपको कुछ याद होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग जानते ही हैं, कौन है? योगी आदित्यनाथ ना। अच्छा, योगी जी हो गए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन है, तो आप याद रखेंगे एबी पटेल, आनंदी बेन पटेल। यहाँ का राजकीय वृक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे ये कौन सा हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ का राजकीय पुष्प दोस्तों कौन सा हो जाएगा? दोस्तों याद रखेंगे पलाश जो है दोस्तों, यहाँ का राजकीय ना, बारहसिंघा पशु है। और दोस्तों जो सारस है वो पक्षी है। तो ये भी चीजें पूछता है परीक्षा में। हुआ बांध दोस्तों किस नदी पर बनाया गया? हुआ बांध, ये दोस्तों किस नदी पर है दोस्तों? याद रखेंगे, ये देखिए कोलोराडो नदी पर स्थित है। हुआ बांध किस नदी पर है? कोलोराडो। अगला देखते हैं, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो बहुत आसान प्रश्न और बहुत इजी प्रश्न, आप बता देंगे दोस्तों। ये जो है वो है अरविंद केजरीवाल। ए इज द राइट आंसर। तत्कालिक मुख्यमंत्री है कहाँ के? दिल्ली के। अच्छा, मनोज सिन्हा कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे ये है जम्मू एंड कश्मीर के। मनोहर लाल खट्टर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे हरियाणा के। राधा कृष्णा माथुर दोस्तों कहाँ के एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है? तो ये आप याद रखेंगे लद्दाख के। देखिए मैंने आपसे बोला है कि अगर आप रेगुलर क्लास लेंगे तो मैं धीरे धीरे आपको सब याद करा दूंगा। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं, आपको निश्चित तौर पे ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, ओबरा परियोजना दोस्तों किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा परियोजना किस राज्य की है दोस्तों? तो ओबरा आप कहां जान रहे हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। और ये देखिए बी इज द राइट आंसर, यहीं की देखिए है यहाँ पे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा यूपी की जो कि लोकसभा सीट कितनी है ना, तो लोकसभा सीट सबसे ज्यादा है 80। अगर आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो दोस्तों 31। अगर आपसे पूछा जाएगा विधानसभा की सीटें दोस्तों कितनी है, तो ये भी दोस्तों सबसे ज्यादा है आपके 403। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि विधान परिषद की भी सीटें हैं इनके पास, तो ये कितनी दोस्तों? तो 100 टोटल सीटें हैं। तो सीटों को भी देखते चलिए, याद रखिएगा। जिलों की संख्या पूछेगा तो 75, इसको भी याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप एसएससी जीडी के लिए बेस्ट ई बुक जो है दोस्तों ला दिया गया है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो देर बिल्कुल मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट ले लीजिए। जिसमें देखिए 1200 करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून तक का मैंने कवर कर दिया, आप इसे ले सकते हैं। गणित के देखिए 500 क्वेश्चन है जो सुपर गेस्ट क्वेश्चन है आपके जीडी परीक्षाओं के लिए। तो परीक्षा से पहले पहले इन सभी को लगा के जाइए, सारे सोल्यूशन के साथ और ट्रिक के साथ दिए गए हैं। जीके देखिए पूरा टॉपिक वाइज रिवीजन कर डालिए। इन सभी का लिंक देखिए मैंने ऑल इन वन, सारे टॉपिक जितने हैं टॉपिक वाइज अगर आपको पढ़ना है तो ये बेस्ट ई बुक है। इन सभी को दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया और बहुत मेहनत से मेरे से बनाया है। लिंक नीचे आप फटाफट ले लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है ई बुक वाले सेक्शन में, स्टडी इन दी ऑफिशियल एप्लीकेशन। और दोस्तों मैंने बहुत सारे नोट्स आपके लिए फ्री में दिए हैं। जैसे देखिए ये ई बुक वाला सेक्शन है, इसी तरह देखिए अगर हम ऊपर आपको दिखाएं ये वाला नोट्स वाला जो सेक्शन है, इसमें मेरे बहुत सारे देखिए ओम जायसवाल सर नोट्स, ये बहुत सारे फ्री नोट्स है। मैं लगातार इसमें नोट्स डाल रहा हूँ, आप सभी नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको चीजें मिल जाएंगी। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख दोस्तों कौन बने हैं? जी हाँ, वायुसेना के नए प्रमुख बने, इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है विवेक राम चौधरी, याद रखेंगे विवेक राम चौधरी। और इसका जो कि स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर सन 1932 को देखिए मनाते हैं। आर्मी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 1 फरवरी को, देखिए याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? जी हाँ दोस्तों, ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वैश्विक प्रतिष्ठापक सूचकांक 2022 में भारत को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों इसमें भारत को जो कि 37वां स्थान मिला है। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को देखिए किस वर्ष गैर कानूनी जो कि घोषित कर दिया गया। दोस्तों ये 1934 में इसे गैर कानूनी घोषित किया, कब किया गया था? 1934 में। इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। नीति आयोग का दोस्तों तत्कालिक सीईओ कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी सन 2015 में, ठीक है। और दोस्तों इसके जो बने दोस्तों वो कौन है? परमेश्वर अय्यर, याद रखेंगे। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनके है ना जो कि नरेंद्र मोदी जी है ना, इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि इसके उपाध्यक्ष गलत लिखा हुआ है, जो वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों है वीपी, उनका नाम है सुमन बेरी, याद रखेंगे कौन है? तो सुमन बेरी है। चलिए सारा बता दिया मैंने आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति दोस्तों कौन थे? इनका नाम क्या था? दोस्तों इन स्वतंत्र पहले अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो यहाँ पे राज्यसभा के प्रथम राज्यसभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त कर दिया गया? दोस्तों इसे समाप्त कर दिया गया था सन 1974 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव के आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। एंड तत्कालिक भारत की 15वीं राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? इनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, ये है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो याद रखेंगे। और ये आदिवासी फर्स्ट आदिवासी फीमेल महिला वो बनी है, और सेकंड महिला बनी है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल फर्स्ट जो कि आपकी राष्ट्रपति थी। चलिए आगे देखिए। यूनिक्स के नए दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इनका नाम क्या है? दोस्तों ये जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। बी इज द राइट आंसर ना। भारतीय मोबाइल एसेसरीज निर्माता है ये, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? देहरादून। ए इज द राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों? देहरादून में है। 36वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों किसने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों सर्विसेज के द्वारा सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते गए, और टोटल देखिए 61 गोल्ड मेडल इसमें मिले। कितने? 61 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। क्वेश्चन देखिए सो रोमांसिंग विद लाइफ, ये दोस्तों पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो ये देखिए देव आनंद के द्वारा दोस्तों लिखा गया है रोमांसिंग विद लाइफ, बुक एंड ऑथर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर दोस्तों क्या कहलाता है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम लोग बोलते हैं गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 1722 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर इसको हम लोग बोलते हैं। रॉकेट दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी को दोस्तों रॉकेट जो दोस्तों ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ए इज करेक्ट आंसर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर है? दोस्तों ये नर्मदा नदी पर है। बी इज द राइट। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर कपिल धारा है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका द्वारा दोस्तों दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का जो द्वार कहा जाता है तो वेनेजुएला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को। ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी जो कि मेडिसिटी कहां पर स्थापित की जाएगी? दोस्तों ये की जाएगी आपकी, याद रखिएगा, पुणे में की जाएगी। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट लगाइए, अपने आप को चेक कीजिए कि 160 नंबर में आप कितना नंबर ला रहे हैं, आपकी कमियां क्या है, कहां गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आपका एग्जामिनेशन दोस्तों 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम लगाइए, मेहनत से लगिए, कुछ भी इधर उधर का काम मत कीजिए। 100% अपना दीजिए, वाला एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर जाओगे। न्यूटन के किस गति नियम से बल व्यंजक दोस्तों प्राप्त होता है? कौन सा नियम है दोस्तों? तो ये हो जाएगा द्वितीय नियम। बी इज द राइट आंसर, सेकंड नियम हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो तत्काल आपको पता है दोस्तों, ये है योगी आदित्यनाथ। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, याद रखेंगे। और बिहार के दोस्तों कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो नीतीश कुमार हो जाएंगे आपके बिहार के। शिवराज सिंह दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे जो कि मध्य प्रदेश के। प्रमोद सावंत ये कहाँ के दोस्तों? तो ये हो जाएंगे आपके गोवा के, ठीक है। तो मुख्यमंत्रियों को भी आप लोग याद करते चलिए। ब्रह्मांड की उम्र कितनी वर्ष की है दोस्तों? जी हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न बन सकता है। तो 13.8 बिलियन वर्ष दोस्तों ब्रह्मांड की जो कि आयु हो जाएगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक दोस्तों कौन किसको बनाया गया है? दोस्तों इसको बनाया गया है जुल्फिकार हसन को। ए इज द राइट आंसर, जिनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का निदेशक बनाया गया है। देखिए प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज जो की गई थी 1930 में की गई थी। बी इज द राइट आंसर। कब की गई थी? 1930 में। 2022 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान दोस्तों कौन सा शहर था? दोस्तों सही आंसर की बात करें तो उसे लंदन हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर ना, सबसे पहले स्थान पे यूके लंदन। अंकुरित अनाज दोस्तों कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, बताइए। अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए विटामिन सी पाया जाता है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने? केंद्रीय बल रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो सुजाय थाल थाउसेन को बनाया गया। डी इज द राइट आंसर ना, सुजाय थाल थाउसेन। मैकबेथ नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? मैकबेथ आपने जरूर इसको पढ़ा होगा निश्चित तौर पे। तो विलियम शेक्सपियर। ए इज द राइट आंसर। देखिए इन यही देखिए इसके राइटर है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील दोस्तों कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है तो वूलर झील है ना। चलिए कमेंट करके बताइए कौन से राज्य में है। बहुत आसान प्रश्न है।
जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर, जी हाँ दोस्तों, जो कि कह लीजिए ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केदारनाथ मंदिर जो है दोस्तों ये है आपका उत्तराखंड में। बी इज द राइट आंसर ना। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब दोस्तों उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के सीएम का नाम आपको तो आप तक याद हो चुका होगा, इनका नाम है पुष्कर धामी, जो कि यहाँ के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों कौन सा है? सबसे लंबा बांध दोस्तों भारत का हीराकुंड बांध है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पे स्थित है? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान आपका तेलंगाना में है। सी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे है? तेलंगाना में। शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र लेखक दोस्तों कौन है? शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र के दोस्तों लेखक हो जाएंगे सी भरत मुनि। इनका नाम याद रखिएगा, भरत मुनि करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों स्थापित किया गया था? तो नाबार्ड दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों इसे स्थापित किया गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ए करेक्ट हो जाएगा, विलियम जोन्स। ठीक है। प्रकाश का वेग दोस्तों अधिकतम होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। सी इज करेक्ट। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहली एकमात्र महिला दोस्तों कौन थी? उनका नाम क्या था? उनका नाम भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये है मैडम क्यूरी। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो दोस्तों ये थी क्लास, लगातार आपके लिए ला रहा हूं और टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए। मॉक टेस्ट जो कि टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, टोटल 51 सेट्स मिलेंगे आपके। 80-80 क्वेश्चन जितने भी, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन जीएस हिंदी और 160 नंबर के माइनस मार्किंग आपका 0.5 का एकदम एग्जाम के जैसा ही पूरा दोस्तों बनाया गया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं तो एप्लीकेशन से ले लीजिए। लगभग 5,000 ज्यादा स्टूडेंट लेकर दोस्तों टेस्ट लगाना चालू कर दी, एकदम लगाइए। सभी के सोल्यूशन के साथ आपको डिलीवर किए जा रहे हैं कि कोई भी गलती होगी तो आप चेक भी कर पाएंगे हमने कहाँ कमी है, कहाँ गलती किया। ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, स्टडी इन दी ऑफिशियल के नाम से प्ले स्टोर मिल जाएगा। आप चाहे तो सेपरेट भी ले सकते हैं। लाइक अगर आपको रीजनिंग में कमजोरी है तो रीजनिंग ले लीजिए, मैथ आपका कमजोर है तो मैथ लेके पूरा लगाइए, हिंदी में प्रॉब्लम है तो हिंदी। तो मैंने सेपरेट का भी ऑप्शन रखा हुआ है। ठीक है। तो स्टडी इन दी ऑफिशियल प्ले स्टोर सर्च कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों ये नंबर जो देख रहे हैं इस नंबर पे आप एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ई बुक वाले में ई बुक और नोट्स वाले में नोट्स मिल जाएगा। और बहुत जल्द दोस्तों बेस्ट जो क्लासेस हैं वो फ्री क्लासेस में आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है। तो ले लीजिएगा, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और दोस्तों टेस्ट लगाना चालू कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, एकदम बढ़िया तरीके से 6-6 घंटा डेली बेसिस पे पढ़िए। निश्चित तौर पर ये वाला एग्जामिनेशन हम लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। मिलेंगे इस वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।